बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव मदरास। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद एक ऐसी शख्सियत जो बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अपनी पहचान आप हैं, हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और उनका शेर है, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये इसी शख्सियत के हवाले से हमारा। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, ये हैं बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इकबाल पाकिस्तान लिटरेसी सोसाइटी के चेयरमैन हैं मलक सबूर साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो देता रहूँ हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। इल्लामा इकबाल ऐसे ज़माने में पैदा हुए जिसमें मुसलमान तकरीबन पूरी दुनिया में यूरोपीय ममालिक की सियासी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे और इनकी शौकत व सुकूत के सूरज को ग्रहण लग चुका था। सियासत व हुक्मरानी में जो कौम मग़लूब व महकम हो जाती है, इसके अलूम, नज़रियात, फ़िक्र, अफ़कार, तहज़ीब व सकाफ़त पर ग़ुलामी की कैफ़ियत तारी हो जाती है। मिल्लत इस्लामिया की लंबी तारीख़ में अल्लाह ताला की इस ख़ास इनायत का मुशाहिदा होता है कि वो चंद सदियों के फ़ासले पर ऐसे मुफ़क्किरीन, मुजद्दिदीन पैदा कर देता है जो मिल्लत इस्लामिया को इस्लामी बुनियादियों पर नज़रियाती, फ़िक्री, इल्मी व अमली इनकलाब का सामान वहम पहुँचाते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक सबूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो तहरीक है, आपने क्यों इसका सोचा आपने कि ये बनानी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए? सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो सोच है वो आपके सामने और आपके तफसद से सोशल मीडिया के नाज़रीन के सामने रख सकूं। आपका ये सवाल कि मुझे क्यों इसके बारे में सोचा है, तो बेसिकली मेरा जो तल्लक है या जो मेरी एजुकेशन है वो डबल मैस्टैट BSc मेरी सैयद कॉलेज रावलपिंडी से, तो दूर दूर तक अदब और शायरी का मेरा से कोई तल्लक नहीं था। लेकिन अभी 3-4 साल ही कबल मेरा रब्ता डॉक्टर प्रोफेसर कमर इकबाल साहब से हुआ, जो कि रावलपिंडी कैंट में ही ललकुर्ती MCC कॉलेज में 15 रोज़ के बाद एक लेक्चर देते हैं। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर उनके अटेंड किए। तो वहीं से मेरा उनके साथ जब ज़्यादा रब्ता हो गया डॉक्टर साहब से, तो मैंने उनसे एक छोटा सा इख्तिलाफ़ किया कि आप PhD स्कॉलर होकर लोगों को मुफ्त इकबालियात पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे जैसे लोग आ रहे हैं, हर दफ़ा एक आता है और एक चला जाता है। तो जो बेसिक आपका मोटिव है कि आप इस कौम को फ़िक्र इकबाल पहुँचाना चाहते हैं, वो इस तरह मुझे पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया। बिलाशुबा उनका जो काम है उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या आना चाहिए कि जिसकी वजह से कि आप चाहते हैं। तो फिर वहाँ पर मैंने अपना नज़रिया दिया कि मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाएं, तालीमी इदारों में जाएं और वहाँ पर फ़िक्र इकबाल को हम नई नस्ल तक पहुँचाएँ। और वही यही सोच थी, इसीलिए फिर हम इस तरफ चल पड़े कि हमारा जो मेन मकसद है नई नस्ल तक फ़िक्र इकबाल को पहुँचाना। जी, तो सबूर साहब इसमें बताइएगा, बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इकबाल पाकिस्तान का जो पैगाम है, इसका पैगाम और एजेंडा आपका क्या है? लेकिन हमारा पैगाम और एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। हम सरकारी और नीम सरकारी प्राइवेट जितने भी तालीमी इदारे हैं, मेरा और बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इकबाल पाकिस्तान का जो पैगाम और एजेंडा वो ये है कि हम ना ही उनकी पॉलिसी को छेड़ना चाहते हैं, ना ही उनके सिलेबस को छेड़ना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों को छेड़े बगैर हम फ़िक्र इकबाल को नौजवान नस्ल तक पहुँचाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने 5 नुकात बनाए हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि जब हम और आप भी शायद जहाँ अपने मैट्रिक लेवल तक या अपने स्कूल में जब पढ़े होंगे, तो हमें रोज़ाना सुबह लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना, ये नज़म वहाँ पर पढ़ी जाती थी। ये नज़म बेसिकली दुआ थी। वो दुआ करके तो हम अपनी अपनी क्लासों में जाते थे और सारा दिन रब की रहमतों से फैज़याब आते थे। उसका अब फुकदान है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि सुबह तमाम स्कूल असम्बली लाजमी कराएँ, क्योंकि असम्बली भी एक जुज़्व है कि तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह असम्बली और उस असम्बली में और लब्याती पढ़ाई जाए। दूसरा हमारा जो पॉइंट है जो सबसे अहम है
हम ये चाहते हैं कि रोज़ाना इकबाल का एक शेर, सियाको सुबाक से मुराद ये है कि जैसे खुद ही को कर बुलंद इतना एक शेर है, तो उसके पीछे खुद ही एक पूरा टॉपिक है, एक पूरा आपके पीछे उसके ऊपर 10 लाइनें जो उनकी वो बयान की जाएँ, तो असम्बली में खड़ा होकर बच्चा वो परफॉर्म करे। इसी तरह तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बज़्म अदब का पीरियड बहाल किया जाए। हमारे ज़माने में बज़्म अदब का पीरियड होता है, वहाँ हमारे साथी हमें बताते थे कि शेर क्या है, मज़मून नवीसी कैसे की जाती है, तकरीर कैसे की जाती है। तो ये इन चीज़ों का फुकदान है। हमारे स्पेशली जो मैं जा रहा हूँ अब तक, तो हमारे प्राइवेट जो इदारे हैं, बहुत कम स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ बज़्म अदब की क्लासेस हो रही हैं और लड़कों को हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको अदब से रोशनास कराया जा रहा है। उससे अगला स्टेप जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इंटर स्कूल कंपटीशन हो और वहाँ से बच्चे मुख्तलिफ़ स्कूलों से जो तकरीर करते हैं, जो तहरीर लिखते हैं, जो शायरी करते हैं, उनके माबैन मुकाबले करा के कैंट, तहसील, ज़िले की सतह पर प्राइवेट इदारों में मुकाबले कराए जाएँ। और आखिरी जो हमारा एजेंडा क्या, उससे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि हमने 9 नवंबर 2018 को इसका आगाज़ किया था इकबाल डे से, और अगली 9 नवंबर को हमारा जो मेरी ये ख्वाहिश है, देखिए अगर मैं कामयाब होता हूँ, अगर मैं 100 स्कूलों का विज़िट कर सका तो उनके 20-20 भी तलबा आए तो हम 2000 से ज़्यादा बच्चे एक जगह इकट्ठे करके वहाँ पर इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लब्यातिया दुआ बन के तमन्ना पेश करना चाहता हूँ। सबूर भाई, इसमें ये बताइएगा कि आपका तरीक़ाकार क्या है, कैसे आप लोग इस पैगाम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं? लेकिन ये बहुत अहम ये सवाल था और इस पर बड़ी बहस हुई। हमारी जो अपनी पहले मीटिंग्स हुई, डॉक्टर कमर इकबाल साहब भी थे, फिर मेरे साथ राजा हबीब साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी थे, शिराज शेख साहब हैं, दीगर इस तरह के मुख्तलिफ ज़िंदगी और तबके से तल्लक रखने वाले लोग थे। तो उन साहब के सामने उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, कि हम कैसे स्कूलों में जाकर बात करेंगे। तो उसका इनिशिएटिव मैंने खुद लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 50 से ज़्यादा स्कूलों में जा चुका हूँ। हम वहाँ मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, जाकर वहाँ के जो सरबराहान हैं उन इदारों के, उनसे मिलकर उन्हें बताते हैं कि आप बिलाशबा आपने माशरे का वो काम आपने अपनाया है कि जो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप लोगों को इल्म की दौलत से आप उन्हें माला माल कर रहे हैं। लेकिन साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ये जो चीज़ रह गई है कि हमारे आने वाली जो अब नस्ल है, मौजूदा नस्ल है, उसमें एक चीज़ का हमें फुकदान नज़र आता है। अदब से आ रही हैं, तहज़ीब से आ रही हैं, मादा पिता आज़ाद हैं, वो दूसरी तहज़ीबों को अपना रहे हैं। तो हमारी तहज़ीब में ऐसी क्या कमी रह गई है, हमारी तालीम और तरबियत में ऐसी क्या कमी है? तो उसके लिए हमने कहा है कि आप फ़िक्र इकबाल को अपनाएं ताकि इन लोगों को पता लगे कि हमारी तहज़ीब कितनी है, हमारी तारीख़ कितनी रिच है, कि कहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक हमारी तारीख़ है। तो हमें दूसरों की, इन गोरों की ये जदीद इल्म की रोशनी में हमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है जिसकी हमें ज़रूरत कतई नहीं है, तो उसमें हम अगर फ़िक्र इकबाल को पढ़ेंगे तो मुझे पूरा अपने रब पे यकीन है, अपनी मेहनत पे यकीन है कि जो इकबाल को पढ़ना शुरू करेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का मुताला भी ज़रूर करेगा। और इसी रास्ते से मेरा जो मिशन है, बस मैं फ़रोग़ फ़िक्र इकबाल का मिशन है कि हम आने वाली नस्ल को अपने दीन से रोशनास करा सकें, उन्हें बताया जा सके कि वो कौन है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये मुल्क क्या है, ये मुल्क बनाया क्यों क्या था, और उनका इस मुल्क में रह के मुल्क के लिए क्या मकसद है, वो क्या करें तो इस मुल्क की खिदमत हो सकती है। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सबूर साहब। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सबूर साहब, ये बताएं कि इसका तरीक़ाकार, जो दायरा कार है आपकी इस तहरीक का, ये सिर्फ पिंडी के लिए है या इसको आप पूरे पाकिस्तान में फैलाएँगे? लेकिन ये हमारा तो आगाज़, मैं चूँकि ख़ुद रावलपिंडी कैंट का रिहायशी हूँ, तो हमने इसका आगाज़ सबसे पहले रावलपिंडी कैंट से ही किया है। रावलपिंडी कैंट से मुराद अब यह है कि चूँकि चकराला कैंट और रावलपिंडी कैंट दोनों जुड़वा हैं, तो ये रावलपिंडी चकराला कैंट मुश्तरका हमारी टास्क पहले ही है। और हमारे पास जैसे आपको बताया कि अब तक हम 50 से ज़्यादा स्कूलों में जा चुके हैं, तो हमारे पास 132 स्कूलों का इस वक्त डाटा मौजूद है। इनकी प्राइवेट स्कूल्स की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे अफसमा है, दीगर है, उनके कायदीन हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं और हमें वो डाटा फ्राहम किया गया है। उसके अलावा रेफरेंस पॉइंट किए जाते हैं कि फिर बताया जाता है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है कि रावलपिंडी चकराला कैंट हम मुकम्मल करके उसके बाद रावलपिंडी शहर है, इस्लामाबाद है। जहाँ तक इसका यहाँ से बाहर जाने का तल्लक है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर इंतहाई कामयाबी मुयसर है, पज़ीराई मिल रही है लोगों की तरफ, और लोग जब हमारा पैगाम और हमारी तमाम मसरूफियात देखते हैं, हमारी कावश देखते हैं, तो हमें खुद रब्ता कर रहे हैं। जैसे मंडी बाउद्दीन से डॉक्टर खिजर नौशाही साहब हैं, लाहौर से जादल हसन साहब हैं,
इसी तरह दिगर जो इकबालियात के PhD लोग हैं वो भी रब्ता कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी आम लोग भी रब्ता कर रहे हैं, तालीम से वाबस्ता लोग भी रब्ता कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जैसे ही हमने ये तैयार कर लेंगे कि अब हमने रावलपिंडी से बाद दूसरे शहरों में जाना है, और हाँ बिल्कुल हमने पूरे पाकिस्तान में, मैं पता नहीं रहूँ ना रहूँ, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा इसको सेटअप बना रहे हैं। हम रजिस्ट्रेशन के मराइल में हैं, हमने अप्लाई किया हुआ, जैसे ही हमारी लिटरेसी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है हम पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा कार इसका वसी करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के कोने कोने तक ये पैगाम पहुँचाएँगे। अच्छा सुबह साहब, जैसे आपने फरमाया कि आप इसको दीगर शहरों में भी फैलाएंगे, तो एक अगर आम इंसान, एक आम आदमी अगर आपकी तरीका हिस्सा बनना चाहे तो क्या तरीकाकार है? देखिए जी, हमने मेंबरशिप अभी तक ओपन नहीं की है, ठीक है। हमारा जो जिनको हम अपनी पैगाम पहुंचा रहे हैं वो तो अभी स्कूल्स हैं, ठीक है ना जी। स्कूल्स में हम जा रहे हैं ताकि हमारा मकसद ये है कि, लेकिन जैसे जैसे हम साथ बढ़ रहे हैं तो हमें कहते हैं ना कि जब इंसान किसी सफ़र पर चल जाता है तो वो खुद ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। मसलन मुख्तलिफ स्कूल 2-3 स्कूल में गया हूँ तो उन्होंने खुद मुझे राय दी कि अब इकबाल का जो एक शेर रोज़ाना पढ़ा जाता है, तो उन्होंने हमें राय दी कि राय क्या दी बल्कि उन्होंने नफाज करके मुझे बताया कि जी हम ये सिलसिला कर रहे हैं कि उन्होंने हफ्ते के, यानी कि जब वीकेंड फ्राइडे को आखिरी दिन होता है तो सोमवार को जिस दिन वो जो शेर पढ़ा जाना है तो वो उस दिन वो उनकी असातिज़ा उनके ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हैं, वो घर जाते हैं और घर से घर वालों को साथ मिला के, यानी कि जब वो एक्टिविटी मिलती है तो डेफिनेटली या उनका वालिद करता है, वालदा कराती हैं या बड़े बहन भाई कराते हैं। तो वो अब इकबाल को जब हमने स्कूलों में पहुँचाया तो स्कूलों से फ़िक्र इकबाल निकल कर अब लोगों के घरों तक भी जा रही है, वो लोग भी रब्ता कर रहे हैं उसके लिए। जैसे डॉक्टर साहब 15 रोज़ा लेक्चर देते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने रावलपिंडी कैंट में 3-4 ऐसे पॉइंट रख रहे हैं जहाँ पर PhD स्कॉलर्स के हम शाम को जो निजी महफिल होती हैं, लोगों की बैठकें होती हैं, हम वहाँ तक जाना चाहते हैं। और मेंबरशिप जब हम ओपन करेंगे तो हम हमारे साथ जो लोग चलना चाहते हैं, सारा करते हैं, हम फिर मेंबरशिप में भी एक बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि हम इसमें पैसे का भी में कोई मेंबरशिप हमारी कोई उसमें फ़ीस नहीं होगी, ये नॉर्मल इसी तरह सिंपल मेंबर होगी, और वो उन मेंबर पे मुश्तमिल फिर हम कमेटियाँ बनाकर आके दूसरे इलाकों के लिए जो हम काम करेंगे, इसके लिए बाकायदा हम अपना जो उनसे एजेंडा तरतीब दे रहे हैं। जैसे ही वो पूरा होगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो मलिक साहब, इसमें ये बताइएगा कि आपने जैसे फरमाया कि प्राइवेट स्कूलों में तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपका ये जो तहरीक है ये सरकारी स्कूलों में भी आप लेकर जाएंगे? लेकिन ये अब मेरा चूँकि एक सियासी जमात से भी तल्लक रहा है और वो बरसर इक़्तिदार है, तल्लक रहा भी है और है भी, इस लिहाज से कि मैंने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन किसी वजह से, लेकिन उसका मेन मकसद भी मेरा ये मिशन था कि मैं अब 2 काम साथ साथ ही चलाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वासक क़य्यूम अब्बासी साहब भी हैं, आसिफ महमूद साहब भी हैं, और राशिद हफीज़ साहब से इनसे बातचीत हुई है, और हम अनकरीब कोशिश कर रहे हैं कि हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से हम मिलें ताकि वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो। और ये काम पहले होता रहा है, मेरे ख्याल में तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम चूँकि सरकारी इदारे में जाने से पहले हम पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं ताकि हमें कोई मुश्किलात ना पेश आएँ। हालांकि प्रिंसिपल एक अपने स्कूल में, अपने इदारे में एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना होने वाली हो, लेकिन फिर भी हम एक बाज़ाब्ता तरीके से एक बाकायदा आर्डर करा कर ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम अगर हो गया तो ये एकदम से ही पूरी भरपूर तहरीक हो जाएगी कि सरकारी स्कूलों में पूरे ज़िले का एक, अगर वो सरबराह उनका नोटिफिकेशन जारी करता है, तमाम स्कूलों में वो लेटर पहुँच जाता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएँ, तो कोई शक नहीं है कि ये काम हो जाएगा। बल्कि अभी कुछ ही अर्सा पहले मैंने खुद अखबार में ख़बर पढ़ी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि सुबह असम्बली और ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसमें अब लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना और इकबाल का एक शेर, 2 ही शिक्के ऐसी हैं कि जो हमने इंडक्ट करानी है, बाकी तो तकरीबन उन्होंने वो कर ही दी है। इसी तरह इकबालियात का भी उन्होंने कहा कि पूरा एक जो उनसा सब्जेक्ट होगा कि जो वो इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी टाइम है उस चीज़ों पे। हम जो काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे, सरकार को भी साथ चलाएंगे, देखेंगे वो क्या करती है। अच्छा ज़रूर साहब, ये बताएं कि आपका जो मैसेज है, आपकी जो तहरीक है बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इकबाल, ये तुलबा के लिए और जो इल्म हासिल कर रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनके लिए तो है ही है, तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, आवाम के लिए मैसेज यही है कि तुलबा जो उनसे होते हैं ना, जो बच्चे हमारे, जो हमारे आने वाली नस्ल है, मैं बहैसियत एक वालिद मेरा फ़र्ज़ क्या है, बहैसियत एक माँ उसका फ़र्ज़ क्या है। अमूमन अभी हम जाते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि कहते हैं जी माँ वो पहली दरसगाह है कि जहाँ से बच्चा कुछ सीख के आता है। तो इदारों का, जो इदारे के सरबराहान होते हैं कि उनका शिकवा होता है कि हमें बच्चे बिगड़े ही मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर
हमारे प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब ने उस दिन भी अपने लेक्चर में कहा कि उन्होंने साबित किया है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि माँ ही पहली दस्तगह है, लेकिन कौन सी माँ? ये पिछले 20 वर्षों में उस माँ को भी देखना होगा कि वो कितनी तरबियत याफ्ता है, वो इस्लामी तालीमात की कितनी उसके पास उसका इल्म है और कैसे वो अपने बच्चे को मुंतकिल कर रही है, ये भी चीज़ देखने के लिए। लिहाजा जहाँ बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ़िक्र इकबाल से उनकी रहनुमाई की जाए, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम आम सोसाइटी के अंदर भी ऐसी महफ़िल तरतीब दें, सेमिनार मुनक्कद करें, लोगों को किसी न किसी हवाले से इंगेज करेंगे, उन तक भी बात पहुँचाइए कि आपका भी एक माँ बाप का भी अपनी नई आने वाली नस्ल को, अपनी औलाद को तरबियत देने के लिए बहुत बड़ा, क्या मैं कहता हूँ, असल किरदार ही माँ बाप का है। ये जब तक माँ बाप, वो इदारा जहाँ बच्चा पढ़ रहा है और वो जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं, इन तीनों को आपस में मेल जोल पूरा नहीं होगा तो किसी सूरत में भी हम अपनी नस्ल को बेहतरीन तालीम और तालीम से फिर जो इल्म तक का सफ़र है वो पूरा नहीं करा सकते हैं। तो ये इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक देखिए मेरी कोशिश है, और लोग भी काम कर रहे हैं। मेरी तो दावत है कि अगर मैं तालीमी इदारों में जाकर कर रहा हूँ तो आए, सामने आए, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो माशरे को संवारना चाहते हैं, ये इस तरफ आए। और मैं समझता हूँ कि ये जहाद है, देखे ना कि ये जहाद की वो किस्म है जो सबसे आला है। सही। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो कैदी बुलाए गए थे उनसे कहा कि जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएं, आज़ाद कर दिया जाएगा, बंदे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि जो अभी काम करना चाहते हैं सोशल सेक्टर में, कोई अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इतना, मेरे पास कोई इतनी फाजिल डिग्री नहीं है इकबालियात पे करके, मैं तो एक मिशन लेके चला हूँ। मैं तो इकबाल का एक सिपाही बन रहा हूँ कि मेरे नज़दीक ये वो रास्ता है जिससे तय करके हम अल्लाह और उसके रसूल के कामात अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल कर सकते हैं। आज तो ये देख लें आपके सामने जो हालात हैं कि इस्लाम की जो बातें हैं, वो उन्हें कहते हैं कि वो शायद वो जो इस्लाम की बात करता है, वो दीन की बात करता है, उनके नज़दीक वो बैकवर्ड लोग हैं। जो बेराह रवी की तरफ उन्हें लेके जाता है, उन्हें वो जिद्दत पसंद कहते हैं, उन्हें वो अपना रहनुमा मानते हैं। असल रहनुमा तो उस्ताद को होना चाहिए था, उस उस्ताद की तकलीद करें, लेकिन उस्ताद को भी उस्ताद नजर आना चाहिए। तो हमारा ये बेस, हमारा जो असल जो मकसद है वो ये है कि हम बेसिक रूट पे जाके जो बच्चा, मेरा बाद लोग कहते हैं कि जी कि प्रेप के बच्चे को इकबाल का क्या पता, लेकिन मैं तो उसके जवाब में ये कहता हूँ कि जब आपका बच्चा, मेरा बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाता है तो हम कितने खुश होते हैं। अगर उसकी जगह वो इकबाल की पहाड़ और गुलहरी पढ़े, जो उसकी अपनी जुबान में उसको समझ भी आए कि वो पढ़ क्या रहा है, तो उससे बहुत कुछ उसको सीखने का मरहला, वो एक स्टेप है। इकबाल तो सबका इकबाल है ना, मेरा इकबाल थोड़ा ही है, बच्चों का भी इकबाल है, नौजवानों का इकबाल है, जवानों का इकबाल है, बूढ़ों का इकबाल है। तो क्योंकि इकबाल बात अल्लाह और उसके रसूल की करता है, इकबाल तफसीर बयान करता है, कुरान की बयान करता है, तो कुरान सिर्फ एक खास मकबे की किताब है, किताब तो पूरे मुसलमानों की किताब है, अल्लाह की किताब कुरान पाक सी है। तो ये रास्ता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक पहुँचने तक, कुरान पाक की तालीमात तक पहुँचने तक इकबालियात रास्ता है, और हम इस रास्ते को फैलाना चाहते हैं। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चेयरमैन बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इकबाल मलक सबूर साहब, और बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि जब बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमें सुनाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इकबाल की पहाड़ और गुलहरी भी उनको पढ़ाएं, सिखाएं। तो इलामा इकबाल साहब ने एक जगह फरमाया था कि जब भी मुसलमानों ने रियासत मदीना के असूलों को अपनाया है तो हमेशा उन्होंने तरक्की पाई है। तो जाते जाते एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा कि मोहब्बतें जो हैं वो बांटते रहिए, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ दें वो भी सूख जाता है। तो फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।